नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर सामान्य ज्ञान पढ़ाई जा रही है। आप लोगों को अच्छी तरह से सामान्य ज्ञान समझ में आ रही होगी। तो गाइज, जल्दी से जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो जैसे कि मित्रों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा। जी हाँ, इस वीडियो में मैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कह लें या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य कह लें, इन पर चर्चा करने वाला हूं। मैंने बोला था इससे पहले की वीडियो में, अभी तक आधे मैंने भारत के राष्ट्रीय उद्यान समझाए आप लोगों को। इसके आगे का आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे। तो लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। जिस मेरे भाई ने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इसके आगे की। तो पहली बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर इन जानवरों का या हम कह लें पशु पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। और ये जो अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके जरिए से जो हमारी सरकार है, यानी केंद्रीय सरकार यानी भारत सरकार है, उसके अंडर में ये सब जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है या हम कह लें राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंडर से ये आते हैं। तो इसके आगे की मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग बताएं कि कल कहाँ तक बात हो गई थी। मेरे हिसाब से कल जो बात हुई थी वह मध्य प्रदेश या कर्नाटक तक बात हो चुकी थी। आज देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का बहुत इम्पोर्टेंट एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम जो है वह लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अरुणाचल प्रदेश के लिखेंगे पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य मित्रों, ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। तो चर्चा करूंगा अगला लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा नेशनल पार्क कह लें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो मित्रों है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एक बार परीक्षा में देखने को मिला था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है। तो हम टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अगला जो राज्य है हमारा, अगला राज्य लिखा हुआ है हरियाणा का लिखा हुआ है सुल्तानपुर हरियाणा। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसे मिटाई दे रहा हूँ। इधर लिखा हुआ है हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा का है मित्रों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है और हरियाणा की लोकेशन आप लोगों को पता ही होगी, दिल्ली के सटा हुआ है हरियाणा। और हरियाणा की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा, तो अगली चर्चा रहेगी पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? अब ये सुंदरबन आप लोगों ने नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं बता ही दे रहा हूँ। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के पास जो अरब सागर है, अरब सागर में जहाँ पर ये नदी आकर के गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिलती हैं पश्चिम बंगाल में, और ये जहाँ जल गिराती हैं वहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं तो वहाँ पर उसी डेल्टा में, उसी दलदली भूमि में सुंदरबन नाम से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के कारण ये सुंदरबन नाम दिया गया है, क्योंकि सुंदर अगर वृक्ष होंगे और पूरा वन बना हुआ है तो इसे कह दिया सुंदरबन। और सुंदरबन जो वृक्ष हैं यानी सुंदरी जो नामक वृक्ष हैं वह फ़ायदा क्या करते हैं? फ़ायदा ये करते हैं जो भी बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात या तूफान उठते हैं, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, वह उठते हैं तो जो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं या सुंदरबन है, ये यहाँ से मान लो ये चक्रवात उठे, ये बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात उठा, काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी स्पीड से उठा, तो ये आते आते जैसे ही पश्चिम बंगाल के तट पर आते हैं, सुंदरबन जो डेल्टा है या सुंदरबन जो वृक्ष हैं वहाँ तक आते आते सुंदरबन वृक्षों का ये काम है कि इस चक्रवात को वहीं थमा देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ख़त्म कर देते हैं, कुछ सीमित मात्रा में थमा देते हैं ताकि आगे जो लहरें जा रही हैं या आगे जो तूफान नामक जा रहा है वह कम गति से जाता है। तो इसका ये कारण है, तो इसी नाम से ये सुंदरबन बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगला है पश्चिम बंगाल का अगला लिखा हुआ है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल का एक और है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों उद्यान जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो हैं, वह दोनों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला मैं बात करूं तो बात करूंगा लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पड़ता है। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही राज्य थे तो ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन 2019 से ये दोनों अलग हो चुके हैं। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है यह लद्दाख की सीमा में पड़ता है। तो हेमिस नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में जो हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ एक तेंदुआ होता है जिसे ये लोग हिम तेंदुआ कहते हैं या सिनो लियोपर्ड कहते हैं, वह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो हिम तेंदुआ है ये विलुप्त हो रहे थे, हिम तेंदुआ विलुप्त हो रहे थे, उनके संरक्षण के लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया है, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क की विशेषता ये है
कि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, जो कि हिम तेंदुआ या हम कह लें स्नो लियोपर्ड, ये लद्दाख का राष्ट्रीय पशु भी है। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा अगले राज्य की। तो अगला राज्य है मेरे पास गोवा। गोवा का लिखा हुआ है, गोवा का है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। गोवा आप लोगों को दिख रहा होगा, गोवा महाराष्ट्र के पास गोवा पड़ता है। आप लोगों के ये मैप पर अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, आप लोग समझ सकते हो, तो मैं मैप पर ही समझाने की कोशिश करूंगा। ये गोवा दिख रहा है आप लोगों को, गोवा, ये थोड़ी इंक डालनी पड़ेगी। गोवा दिख रहा है, तो गोवा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पड़ता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा का हमारे पास एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोवा राज्य में पड़ता है। अब गोवा राज्य की जो राजधानी है, ये आप लोग मुझे बताओगे कि गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि गोवा राज्य की राजधानी कौन सी है। अब इसके बाद मैं चर्चा करूं अगले राज्य की। तो अगला राज्य हमारे पास है, अगला राज्य लिखा हुआ है मेघालय। मेघालय, मेघालय, मेघालय का लिखेंगे नौगर वाइलेम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय। आप लोगों को दिख रहा होगा इधर मेघालय। मेघालय का मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, मेघालय नौगर वाइल राष्ट्रीय उद्यान। नौगर वाइल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मेघालय का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नौगर वाइल राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं बात करूंगा मणिपुर की। तो मणिपुर का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी इसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा आप लोगों को। वो दोनों एक ही नाम है, या तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहलाएं या केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहलाएं। अब इसकी विशेषता ये है कि ये एकमात्र भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे माना जाता है। क्यों इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसलिए तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है क्योंकि यहाँ एक झील है, एक लेक है, जिसे हम नाम देते हैं लोकटक झील। लोकटक नाम से एक झील बनी हुई है मणिपुर में, और उसी झील के अंदर ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। तो पानी में ये बना हुआ है, ऐसा नहीं कि पानी बना हुआ, पानी के अंदर, जैसे हम कह लें इधर इधर बंगाल की खाड़ी है, तो हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे काफ़ी संख्या में द्वीप हैं। इसी प्रकार के इस झील में उथली हुई भूमि है, और वहीं पर यह बना हुआ है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम लोग कह देते हैं कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से ये भी पूछा जाता है कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, या निम्न में से कौन सा है, तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये मणिपुर का है और लोकटक झील के अंदर बना हुआ है। इसकी विशेषता एक और है कि यहाँ पर संगाई जो हिरण होते हैं, संगाई हिरण, संगाई संगाई हिरण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
तो संगाई हिरण को हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर, अब ये डांसिंग डियर क्यों कहते हैं? जो संगाई हिरण होते हैं वह उछल उछल के, कूद कूद के चलते हैं, तो उसी को हम लोग डांसिंग डियर या संगाई हिरण कह लेते हैं। संगाई हिरण की जो संख्या है वह इस नेशनल पार्क के पहले वह बहुत कम बची थी या विलुप्त होने के कगार पर थी। तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो संगाई हिरण है उसे उसका संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए, जो कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नाम से बनाया गया है। और यहाँ पर जो संगाई हिरण होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य देखेंगे तो अगला राज्य है जैसे राजस्थान। राजस्थान की मैं लिखा भी चुका हूँ, लेकिन एक दो और बचे हैं। तो रणथंभौर या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के रणथंभौर, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य या सरिस्का सरिस्का नेशनल पार्क, या हम कह लें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान के दोनों नेशनल पार्क हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि जो सारस होते हैं, क्रोंच होते हैं, या हम कह लें बगुला जिसे कहते हैं, तो बगुला यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला राज्य। अब देखेंगे मित्रों असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। इससे पहले शायद मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिखाई दे रहा हूँ। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ या इधर लिखे दे रहा हूँ। असम राज्य का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य का है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के और भी नेशनल पार्क हैं, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ। तो असम का पहला हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा हो गया नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क, या हम कह लें डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक लिखा था मानस राष्ट्रीय उद्यान। इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं, असम के नेशनल पार्क हैं। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मैं
मध्य प्रदेश के, इधर लिखे दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश राज्य के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा या अधिक नेशनल पार्क जो हैं वो है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? तो राता पानी अभ्यारण्य, राता पानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का, राता पानी अभ्यारण्य, या हम कह लें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये लिखा ही चुका हूँ मैं, फिर से लिखा दे रहा हूँ, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इधर लिखे दे रहा हूँ। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मैंने कल भी बताया था कि महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। इसके बाद पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो चुकी थी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो चुकी थी, राता पानी अभ्यारण्य या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वह मध्य प्रदेश में ही हैं। भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही हैं। अब मैं बिहार के एक दो राष्ट्रीय उद्यान लिखाऊंगा, अगर लिखाए हैं तो सही है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की चर्चा हो चुकी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें भीमबंध अभ्यारण्य। मैं बिहार के इधर लिखे दे रहा हूँ, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या हम कह लें भीमबंध अभ्यारण्य, भीमबंध अभ्यारण्य। तो ये जो 3 अभ्यारण्य है या उद्यान है वह बिहार राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आप लोगों ने देखे कि मैंने सारे राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा कर चुका हूं। अब जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, या कह लें यहाँ पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो मैं बात करूँगा
भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम ना दे करके अगर हम बात करें तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क था पहले। हेली नेशनल पार्क पहले, सबसे पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, सबसे पहले जो नाम था वह था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क का नाम बदल करके इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी अब नाम बदला जा चुका है, इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नेशनल पार्क। तो सबसे पहले था हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का, हम इसकी विशेषता बताएंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो या तो नाम लिखा होगा हेली नेशनल पार्क, या नाम लिखा होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या नाम लिखा होगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रामगंगा जो नहर है, रामगंगा जो नदी है, उसी के आसपास ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। तो इसके 3 नाम अभी तक चेंज हो चुके हैं। अब मैं बात करूं तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। मैं इधर लिख भी देता हूं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन सा? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराने की बात हो चुकी है, सबसे बड़े की बात हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा और भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की। तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इधर आप लोगों को पता ही है, इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है अंडमान निकोबार। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, और इसकी विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मैं लिख दूं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। अब आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, सारे राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा हो चुकी है कि भारत के प्रमुख कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या अभ्यारण्य हैं। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में, जो कि साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेली नेशनल पार्क कहलाएं,
इसका नाम बदल गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और अभी अभी नाम बदला जा चुका है इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता है। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलता हूँ मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।